मत्ती के 5वां अध्याय, नए नियम है, नए नियम, पहला नए नियम, नए नियम अध्याय, क्योंकि वहां से ही शुरुआत होते हैं नए नियम। और 5वां अध्याय में हम पढ़ते हैं, क्योंकि इसमें बहुत अच्छा अच्छा वचन लिखा है संसार के लिए। अब उससे पहले आप लोग आंखें बंद करो, छोटा सा प्रार्थना करते हैं। प्रभु, हम तुझे धन्यवाद करते हैं यीशु, इस समय में पिता तेरे वचन के शुरुआत में प्रभु हम तुझसे बातें करने जा रहे हैं। प्रभु, हम आपके बातों को सुनने जा रहे हैं पिता। आप हमसे है और अपने मंडल से अच्छे से बातें कर प्रभु, क्योंकि हम पूरी तरह सुधरना है पिता। मंडली को प्रभु आपके बातों को सुनाकर पूरे जिंदगी भर प्रभु उस वचन के अनुसार हमें चलना है करके एक तीर्मान लेना, एक निर्णय लेना है प्रभु, एक वादा करना है आपसे प्रभु। वो वादा आप प्रभु तेरे बच्चों से ले ले पिता, और उस तरह चलाओ। इस वचन को आपके हाथ में सौंपते हैं, यीशु अधिकार के नाम से हम मांगते हैं पिता, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। 5वां अध्याय पहला वचन हम पढ़ेंगे। पहला वचन भाई पढ़ो, मिला? पहला वचन हम पढ़ो। इस भीड़ को देखकर वह पर्वत पर चढ़ गया। पर्वत पर यीशु मसीह चढ़ गया, और जब वह बैठा गया था तो वहां बैठा गया परमेश्वर, उसके चेले उसके पास आए। बस यहाँ पर ऐसा लिखा है, यीशु मसीह पर्वत पर गया। इस पहाड़ को क्या कहते हैं? पर्वत कहते हैं हिंदी में, तो लेकिन हम कई लोग पहाड़ कहते हैं, डोंगर कहते हैं। हालेलुया। जो यीशु मसीह उस डोंगर पर जाकर बैठा, बैठने के बाद 12 शिष्य आया उनके साथ में, और 12 शिष्य ने और कई लोग भी यहां पर आके बैठा था। बहुत भीड़ था। सबसे पहले कहा का बहुत भीड़ था। हालेलुया। उस भीड़ को देख के प्रभु यीशु मसीह उस पहाड़ पर जाकर वहां पर बैठकर देख रहा है लोगों को, क्योंकि लोग आता है, बहुत लोग आता है यीशु मसीह के पास, बहुत लोग आया था। और यहाँ पे भी कई लोग आया था। आपको मालूम है, इस मंदिर पूरा भर गया था। कौन सा दिन था? मंदिर ओपन का दिन था, और क्रिसमस का दिन था, या 31 का दिन था। बहुत लोग आके भर गए। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह कहता है, जहां पर वो बहुत लोग आया था, वहां पे कई सारा तकलीफ लेकर वहां पर आया है। वो तकलीफ यहाँ सब लिखा है, और पढ़ो भाई। वहां पर तब वहां हाँ अपना मुंह हाँ खोलकर उन्हें यह उपदेश देने लगा। यह उपदेश देने लग गया, धन्य है वे जो मन के दिन, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उनका है। हालेलुया। यहाँ पर कहता है, जो मन के दिल से मानते हो प्रभु को, वो उनका राज कहाँ है? स्वर्ग में है। अगर आप लोग पूरे मन से मान के इस स्थान पे आते हो, तुम्हारा राज कहाँ है? स्वर्ग पे है बोलते हैं, क्योंकि आप धन्य है। पूरे मन से आप प्रभु को मानते हैं, इसके लिए प्रभु कहता है, वे तू धन्य है जो मन से मानते हो, उनका राज स्वर्ग में है। तो आपको स्वर्ग चाहिए कि नहीं चाहिए? हमें नरक नहीं चाहिए। नरक किसका है? शैतान का है। शैतान के योजना लोगों का है। शैतान का लोग वहां पर जो रहता है, नरक में रहता है। हमें नरक नहीं चाहिए। हालेलुया। और परमेश्वर, बहुत भीड़ लोग आया था। भीड़ से इतना भीड़ था, 5,000 लोग से ज्यादा था। एक बार तो 20,000 लोग से ज्यादा था। उस पहाड़ पर प्रचार कर रहा था, लेकिन सब लोग उनका पीछे नहीं रहता था। जो मानता था, जो उनके बातों को सुनता था, उनके बातों को पर विश्वास करता था, वो ही स्वर्ग का राज मानता। हालेलुया। और कहता है, और पढ़ो, धन्य है वो हाँ जो शोक करते हैं, क्योंकि वे सताने पाएंगे। धन्य है वे जो हाँ नम्र है, क्योंकि वे पृथ्वी के हाँ उत्तराधिकारी होंगे। हालेलुया। इसमें दो बातें हैं। जो निर्बल रहकर
वो प्रभु को जानता है, उसका राज है स्वर्ग। जो इस पृथ्वी के ऊपर मालिक करता है, राज करता है, वो किसका है? अभी समझो, ये जगह है, ये जगह तो अपने गवर्नमेंट का है, हाँ? तो उस जगह को हम अपना कर और बिना नाम का, बिना पैसा देके, कुछ भी करके, राज कर कर, डरा कर हम अपनाता है, तो लोग डर कर इस जगह को छोड़ देते हैं। लेकिन छोड़ने के बाद तुम मरेगा तो ये जगह लेके जाएगा? नहीं लेके जाएगा। हम मरेगा तो क्या लेके जाएगा? सिर्फ अपने प्राण ही जाएगा। ये जायदाद कुछ भी अपने साथ नहीं आएगा। हालेलुया। एक आदमी था, उसने कहा मैं इतने दुख से है प्रभु, और तो मुझसे आशीर्वाद करना ही चाहिए। वैसा कहा के वो प्रार्थना कर रहा है, वो पूरा जंगल में गया, जंगल में जाके प्रार्थना कर रहा है। एक आदमी, एक महान आदमी है, बुद्धिमान है। मैं कल बोला था ना, बुद्धिमान बहुत बुद्धिमान होता है। वो बुद्धिमान आदमी क्या किया, बहुत बड़ा जंगल में जाके अकेला जाके प्रार्थना कर रहा है। प्रार्थना करके और प्रभु से यह मांगता है, मैं जिससे भी हाथ लगाऊं वो पूरी तरह सोना होना चाहिए। मुझे ऐसा आशीर्वाद दो, तभी मैं इधर से हटूंगा, नहीं तो मैं नहीं हटूंगा। प्रार्थना कर रहा है, रात भर प्रार्थना किया, दिन भर प्रार्थना किया। हकीकत में प्रभु उनके पास आया, हे मानव की जाति, इस धरती का जाति, तुम्हें क्या चाहिए? तुम इतना बुला रहे हैं मुझे, तुम्हें क्या चाहिए? बोलते प्रभु, मैं जिससे भी हाथ लगाऊंगा ना, वो सोना होना चाहिए, उससे तुम खुश हो जाएगी? बोला खुश हो जाएंगे। तो उसने बोला ठीक है, कर दिया, आशीर्वाद दे दिया, जाओ बोला। तो उसने एक पत्थर को पकड़ा, सोना हो गया। सोना होने के बाद उस पत्थर को लेके घर पे आया, बीवी के पास आया। बीवी बोलता है, वाह वाह, कितने सोना लाए मेरे लिए, आई लव यू, ऐसा करके उससे हक के पूरा उससे प्यार करने लग गया। प्यार करने लग गया तो उसने बोला, मैं जिससे भी छूंगा ना वो सोना हो जाएगा। तो बीवी डरने लग गया, जरा मुझसे दूर रहे। हालेलुया, मुझे भी छूना मत अभी। वो जरा दूर हो गया। और फिर उसने क्या किया, आके उस सोने को रख दिया, उसका बेटी को हाथ में लिया, बेटी भी सोना हो गया। क्या हो गया? बेटी भी सोना हो गया। सोना होने के बाद उसका बीवी डरने लग गया, ये क्या हो गया? अरे सोना चाहिए मतलब, लेकिन इतना नहीं चाहिए हमें, या ऐसा नहीं होना चाहिए। उसने क्या किया फिर, चलो ठीक है सोना हो गया, लेकिन वो रो के उसने क्या किया, तो 2 दिन से कुछ खाया नहीं है, तुमसे हम खाना भी दे देंगे, खाना खा लेना और उसके बाद बात करते हैं क्या करना है, प्रभु से वापस बात करेंगे। तो उसको खाना दिया, उसने खाना थाली में रखा, तो खाना को हाथ लगा तो खाना भी सोना हो गया। तो क्या कहेगा आदमी? क्या सोना अच्छा है आदमी के लिए? जो चीज को हाथ लगाया उसने, उसका कटिया को जो जहां सोता है उसको भी हाथ लगाया, सोना हो गया। तो चावल को हाथ लगाया, सोना हो गया। तो मतलब क्या है? क्या कहेगा आदमी? तो इतना भी आदमी में इतना भी मांगना नहीं चाहिए, हद से ज्यादा। हालेलुया। तो उस आदमी, उसका बीवी ने क्या किया, अभी मैं तुम्हारे पास रहेगा, तू मुझे कभी सोएगा तो मैं भी सोना बन जाऊंगा, तो इससे अच्छे मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। अपने मायके चला गया। तो शैतान की योजना ऐसा है, मांगने का कई सारा मांगता है, लेकिन हम क्या करना चाहिए? प्रभु के बातों पर विश्वास करना है। इस दर्द को पाना अच्छा ही है, लेकिन इसको पाकर लीडरशिप नहीं करना है। जितना चाहिए उतना मांगना है, जितना जगह अपने को चाहिए उतना ही लेना है, उतना ही हक से ले सकते हो। लेकिन प्रभु का वचन कहता है, जो इस धरती को पाता है वो इस धरती में ही रह जाता है। हालेलुया। जो मन से उनका निर्बल होकर प्रार्थना करेगा, उनके राज है स्वर्ग। हालेलुया। तो हमें स्वर्ग जाना है, क्योंकि पाना है, सब कुछ पाना है, लेकिन अपने हाथों से प्रभु हमें जो कमी घटी है वो ही मुझे दे, उससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। नीति वचन में यह लिखा है, प्रभु अगर आपसे ज्यादा मुझे दिया तो ये प्रभु कौन है करके मैं बोल सकता है, इसलिए मुझे जितना चाहिए उतना ही देना, और मरने से पहले मैं कभी आपको डांटना नहीं चाहिए। हालेलुया। ये कहते हैं, आदमी कहते हैं, मैं मरने से पहले धनवान होकर आपको गाली नहीं देना चाहिए, आपको छोड़ना नहीं चाहिए। ये ऐसा प्रार्थना करते हैं।
हमें ऐसा कोई प्रार्थना करने वाला है कोई नहीं है, लेकिन हमें चाहिए ही चाहिए। लेकिन प्रार्थना करना है, कैसा प्रार्थना करें? हमको जितना चाहिए उतना प्रभु आप दो, उससे ज्यादा हमको नहीं चाहिए, लेकिन आपसे हम दूर नहीं जाना चाहिए। ऐसा प्रार्थना हमें करना है। हालेलुया। और इस वचन में और लिखा है, और आगे पढ़ो। धन्य है वे हाँ जो हाँ नम्र है, क्योंकि वे पृथ्वी के उत्तराधिकारी होंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वे जो दयावस्त है, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। दया किया जाएगा। हालेलुया। अगर तुम रोते हो तो धन्य है। आज तुम दुनिया के सामने रो रहा है, लेकिन प्रभु एक दिन आपके आंसू पूछने वाला है। हालेलुया। प्रभु कहते हैं आपके जो वस्त्र शुद्ध वस्त्र है, अब अगर निर्मल रह रहे हो, अगर आप प्रार्थना कर रहे हो तो आपको आशीष पा जाएगा। हालेलुया। अब रोने का है तो रोने का जैसा है, आपके जीवन में सही नहीं है, आपके परिवार सही नहीं है, आपके जीवन में घटना ही आ रहा है, लेकिन प्रभु कहता है उस घटना से हम तुझे छुटकारा देंगे। हालेलुया। वो समय तक हमें वेट करना है। हमें कोई अगर हमारे जीवन में कोई कमी घटी है, अगर प्रभु का हम पूरी तरह मन से हम प्रार्थना नहीं करता होगा, तो पूरी तरह बदलना है, बदल के हम उससे मांगना है। जब मांगेगा वो तुम्हें दे सकता है। हालेलुया। और यहाँ पर इस दुनिया में जो पृथ्वी को पाने वाला जैसा हम नहीं रहना है, स्वर्ग को पाने वाला जैसा रहना है। कैसा रहना है? स्वर्ग को पाना चाहिए। हमारा जीवन वहां पे मरण नहीं हो सकते, वहां पे दुख नहीं रह सकता है, वहां पे तकलीफ नहीं रह सकते, वहां पे कोई बीमारी नहीं आ सकता है, क्योंकि यीशु मसीह हमारा सामने रहते हैं। हालेलुया। हम उस जगह के लिए प्रार्थना करना है, हमें वो जगह चाहिए, उससे प्रार्थना करना है। और कहते हैं 7वां वचन पर, धन्य वे जो दयावंत है, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। उन पर दया किया जाएगी। धन्य है वे जिनका मन शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। हालेलुया। जोर से ताली बजाओ। हालेलुया। मन में अगर गुस्सा रखा, मन में किसी के ऊपर बुरा सोचा, अगर मन में किसी को गाली दिया, वो सुन रहा नहीं है, बाजू में है, अपने मन में गाली देने वाला कितना लोग होता है कि नहीं होता है? बाजू में है लेकिन गाली देते हैं मन में। अगर कहते हैं मन अगर शुद्ध है तुम्हारा, तुम प्रभु को देख सकता है। हालेलुया। तो हमारा मन को शुद्ध रखना है कि नहीं रखना है? इस जिंदगी जी रहे, किसी को गाली नहीं देना है। कोई कहता है ब्रदर वो अच्छा नहीं है, बेकार आदमी आपके सामने बहुत अच्छा दिखाता है, ऐसा बोलने वाला कम है? बहुत है। सिस्टर आपको इतना प्यार करता है आपके घर वाला, लेकिन आप जाने के बाद बहुत गाली देने वाला है, ऐसा बोलने वाला कम है? बहुत लोग हैं। लेकिन वैसे उन लोग का मन को प्रभु नहीं जानता है। प्रभु प्यार करता है, उससे प्यार नहीं करेगा। प्रभु किससे प्यार करता है? पूरे विश्वास से, पूरे मन लगा के अगर प्रभु के सन्निधि में है, वो तुमसे प्यार करेगा और तुमको दिखने वाला है। तो दिखना चाहिए कि नहीं चाहिए? अब आज मैं आप लोग का सामने है, मैं कितना दूर है, फोन में बात करता तो मैं तो आपको नहीं दिखते हैं, लेकिन सामने रहेगा तो आपको कितना अच्छा लगेगा। मैं कितना भी दूर रह के फोन में बात करके आपको कुछ नहीं होगा, मैं ऐसा दूंगा वैसा दूंगा बहुत कुछ करूंगा, तो कुछ हो सकता है? ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। जो सामने रह के जो बात करेगा वो कुछ होएगा। हालेलुया। तो प्रभु आपके सामने रहने वाला है, प्रभु आपसे बातें करने वाला है, तो अपने हृदय को साफ रखना है कि नहीं रखना है? अब इसलिए कहता है इस मंदिर जब साफ रहेगा, अपना जीवन साफ रहेगा। अगर अपना जीवन साफ रहेगा, प्रभु यीशु मसीह इस मंदिर में रहेगा। अगर इस मंदिर को साफ नहीं रखा, गुस्से से रखा, बुराई से, और बहुत प्रभु के सन्निधि में बहुत लोग रहते हैं। मैं एक गांव में गया था, वहां पर प्रभु के सन्निधि में एक सिस्टर मंदिर में हर संडे आता है। सिस्टर बहुत अच्छे से आता है, बहुत अच्छे से प्यार करता है, मस्त रहता है। हर संडे आके पूरा मंदिर को झाड़ मारता है
और साफ सुथरा करता है, छटाई डालता है, सब कुछ अच्छा करता है। और उसके बाद कभी कभी नहीं जाता था उसके पास। लेकिन एक दिन ऐसे ही गया तो वो नल पानी आता है ना, वो एक ही नल है उस वाड़ी में, तो सब लोग पानी, उस नल से पानी भर रहा है। पानी भर रहा तो नल के पास से झगड़ा चालू हो गया। उससे झगड़ा चालू होता तो इतना झगड़ा चालू हुआ, लोग देख के थाने दे रहा है इनको कि मंदिर में जाता है, इतनी गंदी गंदी बातें करती है। तो झगड़ा चालू तो नहीं, मैं पहले भरूंगा, मतलब मैं पहले भरूंगा। तो गाली गठाई हो गया, उधर ज्यादा बात कर रहा है तो इतना दोनों झगड़ा हो गया, और उनका बाल पकड़ने का भी हो गया। ऐसा झगड़ा हो रहा है। झगड़ा होने के बाद उधर से प्रभु का दास एंट्री हो गया गली में। तो ये जो पानी लेने वाला सिस्टर, जो चर्च में आने वाला सिस्टर, प्रभु के दास को देखा, प्रभु तेरे को घटना ही दे, तेरे घर को नुकसान करे, आमेन हालेलुया, आमेन हालेलुया करके तो ऐसा करने के लिए चालू किया। तो ये सामने वाले को क्या मालूम है आमेन हालेलुया, वो भी बोलता है तुझे ही आमेन है, तुझे ही हालेलुया है, तुझे ही स्तोत्र है, हालेलुया, तुझे ही प्रेज़ द लॉर्ड है। जो ये बोलता है वो भी ऐसा ही बोलने लग गया। ये बोलता है कुछ अलग भाषा में मुझे गाली दे रही है, हालेलुया। ये तो प्रभु का दास को देख के ऐसा बोला, लेकिन ये जो सिस्टर है उनको नहीं मालूम प्रेज़ द लॉर्ड क्या होता है, नहीं मालूम प्रभु की महिमा क्या होता है, नहीं मालूम। लेकिन ये मुझे अलग भाषा में गाली दे रहा है, मैं इससे गाली दूंगा। तो जैसा ये बोलता है वैसे ये बोलने लग गया। क्या वो अच्छी बात है? हालेलुया। तो हम में से कोई ऐसा नहीं है ना, ऐसा नहीं रहना है। प्रभु के सन्निधि में आता है, हमारे जीवन में जो कड़वा बात होता है उससे बाहर निकलना है। क्या निकलना है? कड़वा जो बात होता है उससे नहीं लेना है। शांति हमारा जीवन में जरूरी है। उस नल के पास वो गाली दे रहे थे, वो पासवान उधर आया, देखा, मुड़कर चला गया। और मंदिर में आने के बाद जब वो सिस्टर से बात किया तो रोने लग गई, क्योंकि वो रोना अच्छा नहीं है। जहां मंदिर में जैसा रहते हो बाहर भी ऐसा रहना जरूरी है। हालेलुया। प्रभु के वचन कहते हैं तुम्हारा मन को साफ रखना है, तभी मैं तुझे दिखूंगा। बोलते हैं हम इतना प्यार प्रार्थना करते हैं, इतना मंदिर में जाते हैं, हमारा परिवार में आशीर्वाद क्यों नहीं है? तो कैसा आशीर्वाद होएगा? नल के पास झगड़ा करेगा तो कैसा आशीर्वाद होएगा? घर के अंदर झगड़ा करेगा तो कैसा आशीर्वाद होएगा? सबका परिवार से झगड़ा करेगा तो तुम्हें आशीर्वाद मिलता है? तो प्रभु कहाँ रहेगा? मन ही साफ नहीं है, मन ही गंदा है, तुमको रहेगा कहाँ? जगह पे नहीं रह सकता है। हालेलुया। तो अपने मन को साफ कितने लोग रखेगा? एक बार हाथ उठा के बताओ। आज वादा कर रहा है झगड़ा नहीं करना है, किसी से, पति देव से भी झगड़ा नहीं करना है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड, मंडल प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो हमें शांति रहना है, क्योंकि मन साफ रहेगा प्रभु आपको दिखेगा। वो सिस्टर जैसे नहीं रहना। हम पासवान तो गया, कभी भी अचानक आ सकता है, कभी भी आ सकता है। अब देख लो, क्योंकि प्रभु कभी भी भेज सकता है। अगर समझो यहाँ पर वार्ड में झगड़ा हो रहा है, एक दूसरे का लड़ाई हो रहा है, संडे के दिन हुआ, मैं चुपचाप बाइक लेके यहाँ तक आ गया, तो क्या होगा अपने मन में? वो डर, पासवान को देख के जो डर होता है वो पहले से होना जरूरी है। हालेलुया। कभी भी चिरनर में गया, सिस्टर तो पासवान तो इधर नहीं आएगा, लेकिन मैं घर तो देख लिया हूं, अभी कभी भी घर पे आ सकता है। क्या अपने माँ से, अपने बच्चे से झगड़ा किया तो अच्छी बात है, वो आप मंदिर में आते हो, प्रभु के सन्निधि में आते हो, झगड़ा नहीं करना है। हालेलुया। प्रभु कहता है तुम्हारा मन साफ है तो मैं तुम्हें दिखूंगा, और तुम रो रहे हो तुम्हारा आंस पूछे जाएगा, तुम्हें आशीर्वाद पाया जाएगा, तुम्हें क्षमा किया जाएगा। हालेलुया। ये सब कहता है। और इसमें और एक वचन है, ब्रदर 11 वचन पढ़ो, 11 वचन। धन्य है वो, धन्य है वो, धन्य है तुम, हाँ, जब लोग मेरे कारण हाँ तुम्हारी निंदा करेंगे, तुम्हारा निंदे करेंगे, तुम्हें यातना देंगे, यातना देंगे, और झूठ बोलने के लिए बोलकर तुम्हारे विरुद्ध सब खड़ा रहेगा। हालेलुया।
क्या ये दुनिया अच्छा है? कभी अच्छा नहीं रहता है। तुम मंदिर में जा रहा है ना, वो बोलेगा तुमको भगवान क्या किया है, ताना देते हैं, झूठ माना जाते हैं भगवान को, लोग को समझ में नहीं आता है। लोग तुम्हें भीड़ के बीच में खड़ा करेगा, एक दिन बोलेगा तुम्हारा परमेश्वर किधर है। तुम अगर सही नहीं है, लोगों का ताना तुम्हें सुनना पड़ेगा। आजू बाजू वाला बोलता है कि नहीं बोलता है, ये क्या मंदिर में जाता है, इनके घर में तो हर दिन ऐसा है, ये क्या मंदिर में जाता है, कभी प्रार्थना नहीं करता है, ये क्या मंदिर में जाता है, ये ऐसा ही रहता है। लोग बोलना अच्छा है हमारे लिए। प्रभु कहता है तुम निर्बल रहो, प्रभु के सन्निधि में हम विश्वास रहना है। प्रभु अगर कार्य करना है तो हम क्या करना है, अच्छा रहना है। अगर समझो एक मालिक के पास हम काम करते हैं, वो जैसा मालिक बोला वैसा काम नहीं करेगा, तुम्हें हमें पगार मिल सकता है? नहीं मिल सकता है। वो बोलेगा तुम काम ही नहीं करना है, सही तरह काम नहीं करना है, तुमको पगार किसके लिए, तुमको काम करना है किसके लिए, तुम निकल जाओ इधर से, हमारे कंपनी में नहीं चाहिए, हमारे घर पे नहीं चाहिए, हमारा बाजू में नहीं चाहिए। बोलेगा, बोलेगा कि नहीं बोलेगा? तो इसलिए हमें क्या करना है, इस दुनिया के लोग इतना स्ट्रिक्ट करते तो क्या परमेश्वर स्ट्रिक्ट नहीं करेगा हमें? परमेश्वर स्ट्रिक्ट करता है। और प्रभु कहता है इसी अध्याय में, हम और एक बात पढ़ के आगे बढ़ता है। वचन 43 में पढ़ो, 43 44 तक पढ़ो। हाँ इसी अध्याय में, हाँ 5वां अध्याय 44 वचन। 44। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ अपने शत्रुओं से प्रेम करो, अपने शत्रुओं से प्रेम करो, और जो तुम्हें सताते हैं उनके लिए प्रार्थना करो, उनके लिए प्रार्थना करो। हालेलुया। हालेलुया। ये बात मैं क्यों पढ़वा रहा पता है? ये जो बात है, अगर शत्रु तुम्हें सता रहा है, उनके लिए प्रार्थना करना है, उससे झगड़ा नहीं करना है। घर पे भी समस्या होगा तो एक झगड़ा कर रहा है तो एक दूसरे क्या करते हैं वो अच्छा है, उससे प्रार्थना करना है कि नहीं करना है? उससे प्रार्थना करना है, उससे शांति पाना है। क्योंकि तुम कितना भी झगड़ करो, मैं प्रार्थना करने के लिए बैठा हूं, तो चुप होएगा कि नहीं होएगा? चुप हो जाएगा सब। अगर तुम्हारा दुश्मन तुम्हारा पीछे पड़ा है, तुमसे ताना दे रहा है, हर एक बार तुमको गाली दे रहा है, तो उससे क्या करना, प्रभु इससे बदल दे। मैं ये एक कहानी बताता हूँ, आपको बताया होगा शायद, पता नहीं है, मैं फिर से एक बार बताता हूँ। एक घर के बाजू में एक विश्वासी थी, एक अनविश्वासी थी, जो प्रभु को नहीं जानती थी। और ये जो विश्वासी जो है प्रभु के सन्निधि में, सिस्टर मेरे तरफ सुनो सब लोग, जो विश्वासी थी हर संडे मंदिर में जाता था और सुबह उठ के अपना तैयारी करके जाता था। जो बाजू वाला है वो प्रभु को नहीं जानते, वो क्या किया मालूम है, हर सुबह उठता था, उसको गाली देता था, ये गाली सुनता था। और एक दिन क्या किया, घर के सामने जो साफ सफाई होता है ना, वो साफ सफाई में ये खुद सुबह करके जाता थे। सुबह करके मंदिर में जाना, पूजा करना, प्रार्थना करना, आना। और ये बाजू वाला सिस्टर क्या करता था, उसका घर का सामने का कचरा निकाल के आके इसका घर का सामने डालता था। और ये रोज आके देखते तो मैं तो सुबह झाड़ के गया, ये किसने काम से आया, तो ये सिस्टर ने फिर से उठाने चालू किया, उठाया। और वो जैसा सुबह सुबह आया, पूरा उनका घर का सामने कचरा, जो एक दिन खाने का कचरा भी इसका दरवाजा के सामने डाल के गया। और डाल के जाते ये सुबह उठता है तो कचरा को देखता था, उससे कुछ नहीं बोलता था, प्रार्थना करता था, प्रभु इसको माफ कर दो, जरा इसको बदल दे। मैं तो इसके साथ झगड़ा नहीं करने वाला, क्योंकि आपने बोला आप जितना शांति रहोगी उतना मेरे लिए अच्छा है बोला, तो प्रभु इनको आप बदलो, मैं नहीं बदलूंगा। तो प्रार्थना करते रह गए। और जैसे जैसे दिन बढ़ते गए, एक हफ्ता हो गया वैसे ही डाल रहा है। और एक हफ्ते के बाद जैसे सुबह संडे आ गया, तो इस सिस्टर ने क्या किया, जैसे वो सुबह जल्दी ये भी उठता था वो भी उठता था, तो इनके घर के सामने कचरा हो जाता। वो रोज सुबह 5 बजे उठता था, ये 6 बजे 6:30 बजे 6 बजे उठता, तो वो पूरा कचरा इसका दरवाजा के सामने, तो ये साफ करके जाता थे। और एक दिन क्या किया, ये सिस्टर ने 4 बजे उठा,
वो उठने से पहले उठा, उठने से पहले उठकर उसका दरवाजा का सामने से झाड़ू मारते मारते इसका दरवाजा तक गया, क्योंकि रोज वो कचरा डाल रही है, तो इससे अच्छा मैं ही उनका घर के सामने झाड़ू मारू। तो उनका घर का सामने पूरा साफ सफाई किया और इनका घर पे साफ सफाई किया, मंदिर निकल गया। और वो रोज के जैसे 5 बजे उठ के देखे तो पूरा साफ। अभी कचरा कहां से लाएगा, अभी नहीं ला सकता है। तो देखा ये क्या बात है, तो एक दिन गया, फिर दूसरा दिन क्या किया, उनके घर के सामने पूरा साबुन से धोया, इनका घर पे भी साबुन से धो लिया, वापस मंदिर निकल गया। सुबह ये देखते तो वापस देखा, अरे ऐसा कैसे हो गया, इसको गुस्सा क्यों नहीं आ रहा है, मेरे घर का भी काम क्यों कर रहा है, इसको पकड़ना पड़ेगा अभी। तो दोपहर को जैसा आया, ये काम पे नहीं गई, और जैसा मंदिर में से वो सिस्टर आया, तो आने के बाद आके बोलते हैं, सिस्टर आप जरा बाहर आएगा। तो बाहर आया, क्या आपको गुस्सा नहीं आता है? बोले किस बात की? नहीं, मैं रोज आपके घर के सामने कचरा डालता हूँ, वो आपसे मैं बहुत जलता हूँ, बहुत गाली देता हूँ, अपने मनो में गाल देता हूँ, लेकिन आप बिल्कुल मेरे पे ध्यान नहीं देते, आप करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, और 2-3 दिन से पूरे मेरे घर के सामने भी साफ करते जा रहे हो, क्यों कर रहे हो आप? उसने बोला मेरे प्रभु ऐसा किया है, मेरे प्रभु के ऊपर थूका गया, मेरे प्रभु को कीला ठोका गया, मेरे प्रभु को मार दिया गया, लेकिन फिर से 3 दिन में वापस उठा। मैं भी एक दिन मरकर इस धरती में दफना कर, लेकिन प्रभु के सन्निधि में मैं जिंदा रहने वाला हूं, इसलिए मैं गाली नहीं दे सकते। हालेलुया। उसने बोला इतना अच्छा है तुम्हारा प्रभु, एक बार आके देखो तुम्हारा मर्जी। तो वो भी मंदिर में आया, वो भी देखे तो उधर सब ऐसा ही है, एक मुंह में भी गाली नहीं, गुछार नहीं, गाली नहीं, कुछ नहीं, ऐसा प्रेज लड़ कर रहा। तो उनका जीवन भी बदल गया। हालेलुया। एक दिन बदले कि नहीं बदले? अगर पतिदेव गुस्सा कर रहा है, आप भी गुस्सा कर रहा है, एक दिन बदलेगा कि नहीं बदलेगा? प्रार्थना में क्या शक्ति है? दूसरों को बदलने वाला शक्ति है। यहाँ पर क्या क्या बोला, एक बार वापस पढ़ो 44। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ, मैं तुमसे कहता हूँ, अपने शत्रुओं से प्रेम करो, अपने शत्रुओं से प्रेम करो, और जो तुम्हें सताते हैं उनके लिए प्रार्थना करो, उनके लिए प्रार्थना करो। हालेलुया। है कोई इधर शत्रु से प्यार करने वाला? कोई नहीं है, क्योंकि एक दूसरे को गाल ही देने वाला है। हम कभी शांति रहेंगे? नहीं रहेंगे। ये शांति रहेगा, और प्रभु इन लोग को ऊपर क्या कर रहा है? और आगे पढ़ो, मैं समझ करता हूँ, अभी थोड़े समय बाकी अभी। जिससे कि तुम अपने स्वर्ग पिता की संतान बन सको तुम्हें। क्योंकि वह अपने सूर्य भले और बुरे दोनों पर उदय करता है, धार्मिकता तथा धर्मियों को दोनों पर में बरसाता है। हालेलुया। अब देख रहे होगा इस दुनिया में क्या हो रहा है। ये सुबह सूरत निकलता है, या पापी हो, कैसा भी हो, कोई भी गांव हो, नहीं माने प्रभु को, माने नहीं माने, सूरत निकलता है कि निकलता है? सबके ऊपर सूरत होता है कि नहीं होता है? सबके ऊपर चंद्रा होता है कि नहीं होता है? सबके ऊपर उजाला होता है कि नहीं होता है? सबके ऊपर हवा होता है कि नहीं होता है? ये परमेश्वर देने वाला है। उत्पत्ति अध्याय 1 अध्याय में ये सब मैंने बनाया है, और सबसे मैं प्यार कर रहा हूँ। तुम क्यों गुस्सा करते हो? हालेलुया। तुम क्यों दूसरे के ऊपर गुस्सा रखते हो? प्रभु कहते हैं नहीं रखो, उसके लिए प्रार्थना करो। तुम्हारा दुश्मन को बदलना है, झगड़े से नहीं बदलेगा, वो गाली दुलाम देने से नहीं बदलेगा, प्यार करने से बदलने वाला है। हालेलुया। तुम जितना प्यार करेगा उतना प्रभु आशीष करेगा, तुम्हारा परिवार को आशीष करेगा, क्योंकि हमें प्रभु सन्निधि में रहता है। प्रभु को ऐसा है, प्रभु तुमसे प्यार कर रहा है, प्रभु अन्याय नहीं करने वाला है, प्रभु किसी को झगड़ा नहीं करने वाला है, प्रभु किसी को मारने वाला नहीं है, किसी को दोष देने वाला नहीं है। लेकिन आप जब प्रभु के सन्निधि में आते हो, आप पूरी तरह प्रभु को मानना है। हालेलुया। जब तक हम नहीं मानेगा, जब तक हमारा जीवन बदलेगा नहीं, तो कुछ नहीं होने वाला है। यहाँ पर यही लिखा है 47 में लिखा, यदि तुम केवल अपने भाइयों को ही नमस्कार करते हो तो कौन सा बड़ा कार्य करते हो? कौन सा बड़ा कार्य करते हो? क्यों? गैर यहूदी भी ऐसा ही करते हैं। हालेलुया। हम देखो, हमारा परिवार को ही प्यार करते हैं, लेकिन बाजू वाला परिवार को नहीं प्यार करते। प्रभु के वचन ये कहते हैं, समय नहीं है, मैं पढ़ने वाला था, आगे के वचन में ऐसा लिखा है, जो तुमसे
वापस नहीं देते हैं उनसे प्यार करो। हालेलुया। आज तूने खाना खिलाया, तुम्हारा भाई या बहन या चाची को खाना खिलाया, तो तुम्हें भी एक दिन खाना खाने के लिए बुलाने वाला है, उसमें समझ होने वाला है, उसमें कोई तूने बड़ा काम नहीं किया है। तुम्हें रिटर्न नहीं देने वालों को तुम प्यार करना है। हालेलुया। अगर समझो कोई आजू बाजू वाला गांव घर है, तो तुमसे कोई मिलजुलता नहीं है, उनको एक वक्त का खाना खिलाएगा तो तुम्हें आशीर्वाद देगा, भगवान उनका घर को आशीर्वाद देवे। रास्ते पे जो बैठा है उसको भूख लग रहा है, भिखारी है, अगर एक वड़ा पाव हम लेके दिया, प्रभु तुमको आशीर्वाद करेगा। ऐसा नमस्कार करते हैं कि नहीं करते हैं? वो प्रभु हमें आशीर्वाद देते हैं। हमें ऐसे करना है। भले हमें जितना भी गरीबी हो, गरीबी में से 2 वक्त का रोटी हम खा रहा है, तो 1 वक्त की रोटी किसी को खिलाना अच्छा बात है। हालेलुया। प्रभु के सन्निधि में कहते हैं हम सभी को प्यार तो करता है एक दूसरे का, लेकिन दूसरों को प्यार करना सीखना है। हमें दूसरों से अच्छा रहना सीखना है। हमारा जीवन को बदलने वाला यीशु मसीह। पहला वचन कहता है क्योंकि जब तक तुम निर्बल नहीं रहते है, तुम प्रभु को नहीं दे सकते है। प्रभु को देखना चाहिए, प्रभु के सन्निधि में रहना चाहिए। प्रार्थना करते तो प्रभु हमारा प्रार्थना को सुनना चाहिए। हम ऐसा वैसा रह के प्रार्थना करेंगे ना, आस बाकी की प्रार्थना करेंगे ना, तो प्रभु नहीं सुनने वाला है भाई, क्योंकि हमारा मन साफ नहीं है, तो कैसे प्रार्थना सुनेगा? तुम कितना भी प्यार करो, अगर इतना गाली देके अपना जीवन में गंदी गंदी जीवित उसमें रहकर हम प्रभु को बुला नहीं सकते है। हालेलुया। हम पूरी तरह बदलना है, बदल के सीखो। 1 हफ्ता बदलो, तुम्हें कैसा मालूम पड़ता है देखो। 1 हफ्ता में अगर आपका मुंह बंद रखो, 1 हफ्ता आप सबसे प्यार से रहो, आपको कैसा लगता है देखो। क्योंकि प्रभु आपके जीवन में बहुत अद्भुत कार्य करने वाला है, आशीर्वाद देने वाला है, क्योंकि आप हर एक मांग पूरे करने वाला यीशु है। हालेलुया। जब हम मांगते हैं हमको मिलता नहीं है, कभी मिलेगा? हम पूरी तरह मन साफ रखना चाहिए ना, प्रार्थना करना चाहिए ना, तभी जाके हमें मिलेगा। मैं कितना 1 साल पूरा मैंने प्रार्थना किया, प्रभु हम बाइक पे जा रहे हैं सुसमाचार सुनाने, मुझे गाड़ी चाहिए, इतना दूर उठता है, इतना गर्मी होता है, इतना दूर दूर तक भागना रहता है। प्रभु हम आपके सेवकाई कर रहे हैं, तो आपको देना मतलब देना है। अगर हम आपका सेवकाई अच्छे से कर रहे हैं तो ही हमें देना, नहीं तो मत देव करके मैं प्रार्थना किया। जैसे प्रभु से बातें किया, गुस्से से बात किया, तो 1 ही साल के अंदर मुझे कार दिया है। हालेलुया। क्योंकि वो देने वाला है। हम नहीं मांगेगा तो नहीं देगा, मांगने से देगा। हम कुछ भी चाहिए मांगो, हमारा जीवन का परिवर्तन वो संभालता है। हमारा जीवन में चलाने वाला वही है, राजा है, राजाओं के राजा है, प्रभुओं के प्रभु है, क्योंकि हमारा जीवन दाता हुआ है। हालेलुया। हम उसमें निर्मल रहना है सिस्टर। प्रार्थना करेंगे, क्योंकि हम सब एक साथ ऐसा मिलकर रहना है, मंदिर में आना है। जब तकलीफ होते वैसा नहीं है, लेकिन हर टाइम संडे को हम प्रार्थना में रहना जरूरी है। याद है ना, सबसे पहले आके जो आता है वो सब सुंदर करना है, वो आशीर्वाद आपको ही मिलेगा। जो काम करता है उससे बहुत आशीर्वाद प्रभु देने वाला है। आशीष करता है क्योंकि प्रभु और देख रहा है स्वर्ग से। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु इस वचन को आशीर्वाद देवे। और प्रार्थना करते हैं, सभी लोग प्रार्थना करते हैं। हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, तुझे हम धन्यवाद करते हैं पिता। और प्रभु इस पहाड़ पर आकर प्रभु बैठकर प्रभु लोगों के बीच में जो बातें किया है पिता, हमारा मन निर्बल रहना है पिता, हम दुष्टियों से बचाना है पिता। प्रभु हम दुख से है पिता, लेकिन आंसू पूछने वाला तू है पिता। हम पूरे मन से हम आपके आराधना करते तो हमें दिखने वाला तू है पिता, हमें संभालने वाला तू है पिता। प्रभु यीशु तुझे धन्यवाद करते हैं पिता। हमसे प्रभु जो वार करते हैं दुष्ट आत्मा है पिता, प्रभु उनको दूर करो। प्रभु जो दुश्मनी है प्रभु, उनसे हम प्रार्थना करते हैं, उनको बदलाओ पिता। आशीष करो प्रभु, उनका परिवार को आशीष कर प्रभु। इस मंडल पे जो भी देखती है पिता, अगर इस मंडल को नहीं रहना देने रहे पिता, उन सभी को भी प्रभु बदल दे पिता। आशीष कर प्रभु, इस मंडल में आने वाले लोगों को आशीष कर प्रभु, पूरे गांव वालों को आशीष कर प्रभु, सारे गांव वाले प्रभु जो लंबा से आते प्रभु, उनको भी आशीष कर प्रभु। आने वाला दिन में प्रभु इस मंडल पूरी तरह बदलना है पिता। प्रभु हम तो प्रार्थना कर रहे हैं पिता, इस साल में प्रभु कई लोगों को बपतिस्मा देके आपके सन्निधि में रखना है पिता। हम प्रार्थना कर रहे हैं पिता, सभी लोगों को आपके हाथ में सौंपना है पिता। तो आशीष कर प्रभु, तेरे पवित्र आत्मा से प्रभु सील कर दे पिता। सारे महिमा गौरव आपको देते हुए आगे का समय आपके हाथ में सौंपते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता,
आमेन आमेन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सब लोग बोलो जोर से हालेलुया।